वहीं एक सवाल हरियाणा की राजनीति को लेकर भी है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में सरकार में है, मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं और ये बार बार कहा जाता है कि 5 साल के लिए हमने गठबंधन किया, सरकार चलाने के लिए सरकार बड़े आराम से 5 साल तक चलती रहेगी। लेकिन बहुत से बयान चुनाव को लेकर कि क्या एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो ये पहले भी कह चुके हैं दोनों ही पार्टियों के नेता कि देखिए हमारा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं था, सरकार चलाने के लिए था। बीजेपी के बहुत सारे नेता, कई नेता खुलकर बयान दे चुके हैं और बहुत से नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हरियाणा में जेजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाए। वहीं जेजेपी ने भी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारियों को लेकर पहले से प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज की अगर बात की जाए तो एक बड़ी बैठक हुई हरियाणा में लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी के अंदर, तो एक पैनल भेजे गए हैं अलग अलग सीट पर, तो उसमें सभी 10 सीटों के लिए नाम आगे भेजे गए हैं जिस पर हाईकमान को फैसला करना है। और इसको लेकर हरियाणा में भी सियासी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। बीजेपी की तरफ से जो नाम भेजे गए हैं वो भी एक बार आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से नाम किस किस सीट से भेजे गए हैं। मौजूदा जो 9 सांसद हैं, क्योंकि एक सांसद रतनलाल कटारिया उनका निधन हो चुका है अंबाला से, तो मौजूदा 9 सांसदों के नाम तो भेजे ही गए हैं जिस पर फैसला केंद्रीय चुनाव समिति के स्तर पर ही होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम भी है, राव इंद्रजीत का नाम भी है पैनल में। भूपेंद्र यादव के नाम पर केंद्रीय समिति को तय करना है कि उनका भिवानी महेंद्रगढ़ से किस तरह से उनको लेकर आगे की कार्रवाई रहनी है। हिसार से विजयन सिंह, कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु का नाम भेजा गया। कुछ और भी नाम है लेकिन जो बड़े नाम है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सोनीपत से रमेश कौशिक, मोहनलाल बड़ौली और योगेश्वर दत्त। मोहनलाल बड़ौली अभी विधायक भी हैं। सिरसा से सुनीता दुग्गल और अशोक तंवर, ये बहुत दिलचस्प मामला है। अशोक तंवर जो अभी बीजेपी में शामिल हो, सुनीता दुग्गल पहले ही कह चुकी है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। बंतो कटारिया जो रतनलाल कटारिया की पत्नी है, उनका भी नाम अंबाला से भेजा गया। अरविंद शर्मा, ओपी धनखड़ का नाम भेजा गया रोहतक से, और एक दो नाम और हैं जिसमें फिल्म एक्टर रणदीप हुड्डा का नाम भी पता आ रहा है निकलकर बाहर, लेकिन अभी उस पर कंफर्म नहीं है कि क्या उनका नाम भी भेजा गया है। तो हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक तरीके से मन बना लिया है, तैयारी है। बीजेपी के बहुत से नेता कह रहे हैं कि भाई 10 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि हमें किसी की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ लगातार खबरें विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जाते रहते हैं गठबंधन को लेकर, लेकिन गठबंधन के नेताओं की तरफ से अपनी सरकार को लेकर क्लियर कर दिया गया कि उनकी सरकार मजबूती से चल रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं इसका फैसला एनडीए की बैठक में होगा। गठबंधन से लड़ा जाएगा चुनाव, बड़ी आस ये फैसला तो एनडीए में होगा। ये तो ना तो मैं कह सकता ना कोई और कह सकता। एनडीए की बैठक होगी उसके बाद निर्णय लिया। गठबंधन से लड़ा जाएगा चुनाव, बड़ी आस। ये फैसला तो एनडीए में होगा। ये तो ना तो मैं कह सकता ना कोई और कह सकता। एनडीए की बैठक होगी उसके बाद निर्णय लिया। लोकसभा चुनाव से पहले सीटों का औपचारिक ऐलान होना भी बाकी, और ऐसे में कई नेताओं को टिकट मिलने का इंतजार है। बात अगर सिरसा लोकसभा सीट की जाए तो एक बार फिर सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा लोकसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सभी सांसदों ने जताई है, सिर्फ एक सांसद हैं धर्मवीर सिंह जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। बाकी उन्होंने कहा कि जो पार्टी का फैसला होगा उसको माना जाएगा। अब सिरसा में बात यहां पर यह आ गई है कि अशोक तंवर का नाम भी आगे भेजा गया है। सुनीता दुग्गल क्या कुछ कह रही है वो आप सुनिए। देखिए, ऐसा है कि संगठन जो है हमारा, हम एक अनुशासित सिपाही हैं। संगठन जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये निर्णय लेता है, और निर्णय जो भी वो लेगा वो हमें सर्वोपरि है। और अगर संगठन मुझसे पूछता है कि सुनीता दुग्गल की जो है वो क्या इच्छा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सिरसा लोकसभा की जो जनता है, आम जनमानस है, उनका स्नेह और प्यार मेरे साथ इस तरह से है। और पिछले 5 वर्षों में, बल्कि 10 वर्षों में मैं कहूंगी, 5 साल तो बिना सांसद के तौर पर और 5 साल एक सांसद के तौर पर मैंने सिरसा की जनता के साथ जो एक तारतम्य बनाया है और जो सेवा करी है यहाँ की, तो अगर संगठन मुझसे पूछता है तो मैं यही कहूंगी कि मैं सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहती हूँ, और बाकी जो भी संगठन जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि है।